ओम। जी बच्चों, आइए इस वीडियो में हम संस्कृत की रुचिरा पुस्तक दूसरे पाठ का अभ्यास करते हैं। यानी कक्षा 7वीं की रुचिरा पुस्तक, उसका पाठ 2, जिसका टॉपिक है दुर्बुद्धि विनश्यति, यानी दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। पिछली वीडियो में हमने इसका हिंदी अनुवाद किया था। आज हम इसका अभ्यास करते हैं। तो आइए आप भी अपनी रफ कॉपी निकालिए और उसमें हिंदी के शब्दों में सुंदर सुंदर लिखते जाइए। हर प्रश्न का उत्तर ध्यान से समझिए और लिखिए। जैसे अभ्यास में दिया है, उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करो, अर्थात बोलना है। फुल्लोत्पलम, ये देखिए आपके पास शब्द है फुल्लोत्पलम। इसको आप बोल के देखें, फुल्लोत्पलम। और उसके बाद है कम्बुग्रीवः, आप बोल के देखें, कम्बुग्रीवः। उक्तवान भवद्भ्याम और अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उड्डीयते। इस तरह से हम इनका उच्चारण करते हैं, बोलते हैं। शब्दों को बोलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, उच्चारण में मदद मिलेगी। इस तरह इन सब शब्दों को हम बोल करके पढ़ते हैं। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरता। इसका अर्थ हो गया एक पद में उत्तर दें। पद का मतलब होता है शब्द, एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न है, कै भाग का प्रश्न है, कूर्मस्य किम नाम आसीत। इसका हिंदी अनुवाद बना, कछुए का क्या नाम था। तो इधर देखिए उत्तर दिए हुए हैं कम्बुग्रीवः, यानी हमें एक ही पद में उत्तर देना है, कम्बुग्रीवः। हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि कूर्मस्य नाम कम्बुग्रीवः आसीत, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर तो वाक्य पूरा बन गया, बड़ा वाक्य बन गया। हमें सिर्फ एक छोटे से शब्द में उत्तर देना है, कम्बुग्रीवः। उम्मीद है आप सबने लिख लिया होगा। दूसरा प्रश्न बनता है ख भाग का, सरस तीरे के आगच्छन। इसका हिंदी अनुवाद होता है, तालाब के किनारे कौन आए। तो जिसका उत्तर बनता है धीवराः, अर्थात तालाब के किनारे धीवर लोग आए। और अगला प्रश्न बनता है ग भाग में, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो इसका उत्तर दिया है आकाश मार्गेण। उत्तर लिखते जाइए, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से जाना चाहता है। अगला प्रश्न बनता है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानं, लटके हुए, कूर्मं दृष्ट्वा, कछुए को देखकर, के कौन, अधावन दौड़े। कौन दौड़े। तो उत्तर है इसका
गोपालकाः, ग्वाले, ग्वाले दौड़े। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। अधोलिखित वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्यों में या वाक्यों को कः कम प्रति कथयति, कौन किसके लिए कहता है, इति लिखत, ऐसा लिखो। हिंदी दे दी है, निम्नलिखित वाक्य है, कौन किसके प्रति कहता है ये लिखना है। तो उदाहरण दिया है, यथा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित हो वैसा करना है या करना चाहिए। ये किसने और किसको कहा, उदाहरण दिया है। तो इसका उत्तर इधर दिया है, कः कथयति, हंसौ। कौन कहते हैं, दोनों हंस। और कम प्रति कथयति, किसके लिए कहा जा रहा है, कूर्मम प्रति, कछुए के प्रति। इसी तरह अब अगला प्रश्न कै भाग, कै भाग में है, अहम भवद्भ्याम सह आकाशमार्गेण गंतुम इच्छामि। अहम, मैं, भवद्भ्याम सह, आप दोनों के साथ, आकाशमार्गेण, आकाश के रास्ते से, गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूँ। ये कौन कहता है और किसको कहता है। तो इसका उत्तर अब ध्यान से हम देखते हैं इसमें। तो इसमें उत्तर है, कूर्म, कछुआ कहता है। और किसको कहता है, हंसौ प्रति, हंसों को कहता है, दोनों हंसों को। ख भाग है, अत्र कः उपायः, तो इसका रास्ता क्या है। ख भाग प्रश्न है, अत्र कः उपायः, तो रास्ता क्या है। तो ये कौन कहता है, कूर्म, कछुआ कहता है। कः कथयति, कूर्म कथयति। और कम प्रति कथयति, हंसौ प्रति कथयति, हंसों के लिए कहता है। और गए प्रश्न है, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कौन कहता है और ये किसको कहता है। गए भाग कहता है, अहम उत्तरम न दास्यामि, सॉरी, इसमें पीछे वाला देखेंगे। ख भाग, अत्र कः उपाय, यहाँ पर क्या तरीका है। ख भाग था ये, हंसौ कूर्मम प्रति, दोनों हंस कहते हैं कछुए को। हमने पीछे जो ख भाग था ये थोड़ा इसमें भूल हो गई, इसके लिए क्षमा। ख भाग में प्रश्न बनता है, अत्र कः उपायः, फिर इसका तरीका क्या है, यहाँ रास्ता क्या है, ये कौन कहता है। तो ये दोनों हंस कहते हैं और कछुए को कहते हैं। फिर गए प्रश्न बनता है, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कौन कहता है। ये कूर्म, कछुआ कहता है। किसको कहता है, हंसौ प्रति, कूर्म हंसौ प्रति। और फिर अंतिम है तीसरे प्रश्न का घ भाग है, यूयम भस्म खादता, तुम सब राख खा लो, ये कौन कहता है। ये कूर्म, कछुआ कहता है। और किसको कहता है, गोपालकान प्रति, ग्वालों को कहता है। इस तरह से ये तीसरा प्रश्न अपना समाप्त होता है। और अब चौथा प्रश्न, मंजुषातः क्रियापदम चित्वा, पेटी में से, मंजुषा मानी पेटी का, संदूक ये वाली,
ये सारी। उसमें से क्रियापदम चित्वा, क्रियापद को चुनकर वाक्यानि पूरयते, वाक्यों को पूरा करो। देखिए कै भाग है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी। तो इसमें से देखते हैं क्या आएगा। अभिनंदति, भक्षिष्यामि, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति स्म। तो स्वाभाविक है उड्डीयते, उड़ जाता है। इधर दिया उत्तर उड्डीयते, यानी प्रश्न 4 के कै भाग का उत्तर उड्डीयते। ख भाग, अहम किंचित अपि न, मैं कुछ भी नहीं। क्या देखेंगे इसमें, अभिनंदति, भक्षयिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि। ये संभावित उत्तर लगता है वदिष्यामि, नहीं बोलूँगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, यानी ख भाग का उत्तर वदिष्यामि। अब ग भाग, यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न, जो शुभ चिंतकों मित्रों के वाक्य को नहीं क्या, अभिनंदति, आदर देता है। जो अपने हित चिंतकों, शुभ चिंतकों को आदर नहीं देता है, यानी प्रश्न नंबर 4 के ग भाग का उत्तर अभिनंदति। और फिर घ भाग, एकः कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं क्या, प्रतिवसति स्म, रहता था। उस तालाब में एक कछुआ भी वहां पर रहता था। आगे है, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश के रास्ते से दूर जाना, अन्यत्र गंतुम, इसका उत्तर होगा इच्छामि, चाहता हूँ। अड़य भाग का उत्तर इच्छामि। और फिर चय भाग है, वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम घर में ले जाकर के कछुए को क्या करेंगे, भक्षिष्यामः, खा जाएंगे। यानी चौथे प्रश्न के चय भाग का उत्तर भक्षिष्यामः, भक्षयिष्यामः। और अब इस तरह से 5वां प्रश्न शुरू होता है, पूर्ण वाक्येन उत्तरता, पूरे वाक्य में उत्तर दे। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है, इसका उत्तर है कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति। आप लिख सकते हो कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, कछुआ दूसरी झील में जाना चाहता है। अगला प्रश्न इसी में, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या रास्ता बताता है। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या रास्ता बताता है, कम उपायम वदति। इसका उत्तर है कच्छपः उपायम वदति, कछुआ रास्ता बताता है युवाम, ये ऊ की मात्रा आएगी यहाँ, युवाम काष्ठदंडम एकम, तुम दोनों एक काठ की लकड़ी पर चंचवा, चोंच से, धारयताम, पकड़ लोगे। तुम दोनों एक काठ की लकड़ी को चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं उस काठ की लकड़ी के बीच में अवलंब्य लटक कर, युवाभ्याम, तुम दोनों के, पक्ष बलेन, आँखों के सहारे से, सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा। उत्तर लिख सकते हैं आप। जैसे थोड़ा लंबा उत्तर हो जाता है तो आप उसको स्क्रीनशॉट कर लिया करें और फिर लिखा करें। कच्छपः उपायम वदति, कछुआ रास्ता बताता है, युवाम काष्ठदंडम एकम,
तुम दोनों एक काठ के डंडे को चंचवा धारयताम, चोंच से पकड़ लोगे। अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं उस काठ की लकड़ी के बीच में अवलंब्य लटक कर युवाभ्याम पक्ष बलेन, तुम दोनों के पंखों के सहारे से सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा। और फिर अब गए भाग है। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, लटके हुए कछुए को देखकर गोपाल कहा, ग्वाले किम अवदन, क्या बोले। उत्तर देखिए। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, लटके हुए कछुए को देखकर गोपाल कहा अवदन, ग्वाले बोले, हम हो, अरे, महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, दो हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। लिख सकते हो आप, इसको लिखिए गए भाग को। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा, इसमें से देख करके लिखते जाओ। गोपालकाः अवदन्, हम हो, महद आश्चर्यम, हंसाभ्याम सह, कूर्मो अपि उड्डीयते। ये हो गया गए भाग का उत्तर। और फिर घय प्रश्न। घय प्रश्न में है, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य, कछुआ दोनों मित्रों के वचन को भूलकर किम अवदत्, क्या बोला। तो उत्तर है, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य, कछुआ दोनों मित्रों के वचनों को भुलाकर अवदत्, बोला, यूयम भस्म खादता, तुम सारे राख खा लो। अजीब सी बात, उसने मुंह खोल दिया और गिर गया। तुम सारे राख खा लो, इस तरह से बोला। तो अब इस तरह से ये प्रश्न समाप्त हो गया। और अब अगला प्रश्न करेंगे अपन, प्रश्न संख्या 6 करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत है। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखो। तो पहला है, कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश के मार्ग से गया। दूसरा है, गोपालकः अकथयन्, दोनों गोपालकः ग्वालों ने अकथयत कहा, वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, हम मरे हुए कछुए को, हम गिरे हुए, पतितम गिरे हुए, कूर्मम कछुए को, खादिष्यामः खा जाएंगे। और तीसरा है गय भाग, कूर्मः हंसौ च, कछुआ और दोनों हंस, एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, एक तालाब में रहते थे। और गय भाग है, नहीं घय भाग है, इसमें लिखा है, केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ धीवर वाले तालाब के किनारे आए। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ दूर जाना और कहीं जाना चाहता था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालका अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले अधावन, दौड़े। कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकै मारितश्च, कछुआ आसमान से गिर गया और गोपालकै मारितश्च, और ग्वालों के द्वारा मारा गया। वयम स्वः, हम कल, मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, मछलियों को और कछुओं को मारेंगे। इति धीवराः अकथयन्, ऐसा ग्वालों ने कहा। अभी सारे के सारे कै से लेकर के, यानी अपना ये जो कै है, कै भाग से ख, ग,
घ ड़ च छ ज, यानी क ख ग घ ड़ 5 च छ ज, 5 और 3 8, 8 पंक्तियों की हिंदी बनाई है हमने। अब यदि सही समझ में आई है तो ये देखना है कि पहले सेंटेंस कौन सा बने। तो इधर उत्तर लिखे हैं, आप देख सकते हो, आप लिख भी सकते हो। यानी कूर्मे हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और 2 हंस एक तालाब में रहते थे। केचित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन्, कुछ धीवर तालाब के किनारे आए। वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः, हम कल मछलियां और कछुओं को मारेंगे। इति धीवरा अकथयन्, ऐसा उन धीवरों ने कहा। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, और कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। कूर्मे हंसयो सहायतया, कछुए और हंस की सहायता से, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्गेण गच्छत्, आकाश के रास्ते से चला गया। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा, लटकते हुए कछुए को देखकर गोपालकः अधावन्, ग्वाले दौड़े। गोपालका अकथयन्, ग्वाले बोले, वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। कूर्मः आकाशात् पतितः, कछुआ आसमान से गिर गया। और गोपालिकै मारितश्च, ग्वालों ने उसको मार दिया। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 पूरा होता है। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न, मंजूषातः, मंजूषा इसको बोलते हैं, ये जो लाल वाली पेटी है इसको बोलते हैं मंजूषा। मंजूषातः पद्यानि चित्वा, पद्यों को चुनकर, रिक्त स्थानानि, खाली स्थानों को पूरयतः पूरा करो। मंजूषा से पद चुनकर खाली स्थान भरो। इसमें क्या क्या है? जलाशयम तालाब, वृक्षस्य वृक्ष का, अचिंतयत सोचा, सर्पः सांप, वृद्ध बूढ़ा, आदाय लेकर, दुखिता दुखी, समीपे नज़दीक, कोटरे खकोडर में। ये कहानी है, देखते जाइए। इस कहानी में लिखा हुआ है कुछ, क्या है जी कहानी? एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक पेड़ की टहनियों में, अनेके काकाः निवसन्ति स्म, वसन्ति स्म, अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, खालिस्तान, उस पेड़ के खालिस्तान, खालिस्तान मानी अब यहाँ पर कोटरे ये आएगा। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस पेड़ के खखोडर में, कोटरे में, एकः सर्पः अपि अवसत्, एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में, खालिस्तान काकानाम शिशून् खादति स्म, कौवों की अनुपस्थिति में, सर्पः यहाँ पर आएगा ये सर्पः, सांप कौवों को खा जाता था, उनके बच्चों को खा जाता था। शिशून, काकाः खालिस्तान आसन, कौवे थे, कौवे क्या थे? काकाः दुखिताः, कौवे दुखी थे, दुखिता आसन। तो तेषु एकः, उनमें से एक, खालिस्तान काकाः, एक खालिस्तान कौवा, उपायम खालिस्तान। तो यहाँ पर तेषु एकः, उनमें से एक, यहाँ आएगा वृद्ध, एक वृद्ध कौवे ने, काकाः कौवे ने, उपायम तरीका, खालिस्तान एक उपाय, अचिंतयत, यह आएगा अचिंतयत, तो तरीका सोचा। वृक्षस्य खालिस्तान जलाशयः, वृक्षस्य खालिस्तान, पेड़ के खालिस्तान, पेड़ के समीपे, समीपे आएगा यहाँ पर, पेड़ के समीप जलाशय आसीत्, तालाब था। तत्र एकः, एका राजकुमारी, वहाँ पर एक राजकुमारी, स्नातुम, नहाने के लिए। तो यहाँ पर आएगा स्नातुम आगच्छति, स्नातुम आगच्छति कहाँ?
जलाशयम, तालाब में। वहाँ एक राजकुमारी उस तालाब में नहाने के लिए आती है। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, और उस शिला पर स्थित उसके आभूषण, आभरणम खालिस्तान एकह काकह, यहाँ पर आएगा आधा लेकर के, आधा लेकर, एकह काकह, एक कौवा लेकर के, एक कौवा वृक्षस्य ऊपरी, पेड़ के ऊपर, स्थापयत चढ़ गया, रख दिया। एक कौवे ने पेड़ के ऊपर उनके आभूषणों को रख दिया। और राजसेवकों ने काकम अनुसृत्य, उस कौवे का पीछा करते हुए, खालिस्तान समीपम अगच्छन, राजसेवक उस कौवे का पीछा करते हुए, खालिस्तान समीपम अगच्छन, उस वृक्षस्य समीपम, यहाँ पर आएगा वृक्षस्य, वृक्षस्य समीपम अगच्छन, उस वृक्ष के पास गए। तत्र ते सर्पम च अमारयन, और उन्होंने वहाँ पर उस सांप को मार दिया। अतः इसलिए एवोक्तम उपायेन, इस प्रकार से बताए गए तरीके से, सर्वम सिद्ध्यति, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका पाठ संपन्न होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने साथ साथ इसकी हिंदी पढ़ी होगी और इसके उत्तरों को लिखा होगा। अब आपके लिए गृह कार्य में ये है कि आप सब 7वीं कक्षा के विद्यार्थी पाठ 2 इसका अभ्यास अच्छे से देखें, समझें, विचारें और लिखें, सुंदर सुंदर लिख करके फिर इसको याद करें। इस क्लिप में इतना ही। अगली क्लिप में फिर देखते हैं, पाठ नंबर 3 का अभ्यास करेंगे। आज आपके पाठ 2 इस क्लिप में पूरा हो गया है। पहले हमने पाठ 2 का हिंदी का अनुवाद करवाया, फिर इसी पाठ को हमने बोल करके भी पढ़ा है। आज आपको अच्छे से दिखा करके उत्तरों सहित इस क्लिप में क्लियर किया। तो पाठ 2 संपन्न होता है, इस आशा के साथ कि आप इसको अच्छे से समझकर लिख पाएंगे। एग्जाम में इसके उत्तरों को अच्छे से आप हल करेंगे। धन्यवाद।